यूपी बोर्ड को समझ लिया है, इंटर में भी हाई स्कूल में भी सब में टॉपर्स आ रही हैं। जी सर। कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए और सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े फिर दूसरे दिन कहेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, ऐसा कह के नहीं हमें वो करना है। जो मेहनत करेगा वो सफल तो होगा ही सर। मोबाइल से दूर रहिए। जी सर, मोबाइल से दूर रहिए। आपका सपना क्या है? जी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। सबको पकड़ने का है। यही ना? जी सर। मम्मी क्या सोचती हैं, आप क्या सोचती हैं अपनी बेटी के बारे में? भी सोच रहे हैं कि बिटिया अच्छे से पढ़े और भी मेहनत करेगी तो फिर फल मिलेगा। हम तो सोच रहे हैं बिटिया जितना पढ़ेगी उतना भी पढ़ा देंगे। अच्छा। चाहे जैसे पढ़ाएं, अब तो पैसा मिलता है, अब तो पढ़ाई न पढ़ाई। आप किसान हैं, बेटी को पढ़ाना मुश्किल होता है आज के युग में, स्कूल ने कितनी मदद की? स्कूल ने सर पूरी मदद की, मेरी बेटी की फीस नहीं पड़ती थी सर। जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए मेरे लिए कम ही। क्या बिटिया अच्छे से मेहनत की है, कह रही थी बिटिया हम कुछ बनेंगे मम्मी, पढ़ेंगे, जब मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा तब फिर कुछ बन जाएंगे। तो हम पढ़ाई करते रहो बिटिया, और क्या। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की टॉपर शिखा वर्मा और उनका पूरा परिवार हमारे साथ है। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये सफलता कैसे हासिल की। आप हाई स्कूल की भी टॉपर्स रहीं, यूपी बोर्ड पे क्या पूरा कब्जा आपने जमा लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो मेहनत करेगा वो सफल तो होगा ही सर। नहीं, सफलता तो उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा, लेकिन आपने यूपी बोर्ड को समझ लिया है, इंटर में भी हाई स्कूल में भी सब में टॉपर्स आ रही हैं। जी सर। क्या मूल मंत्र है, आपने क्या निकाला, कैसे सफलता हासिल की जा सकती है? क्योंकि और भी बच्चे आपसे प्रेरित होंगे ना। सर यही कहेंगे कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए और सफलता मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े फिर दूसरे दिन कहेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, ऐसा कह के नहीं हमें वो करना है। पढ़ाई के समय किन किन बातों का जैसे दरकिनार करना चाहिए? अब युग बदल रहा है, लोग मोबाइल पे आ जाते हैं बच्चे, उनके लिए क्या सीख देंगी? सर यही कहेंगे जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़िए, और जैसे पेपर में राइटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, राइटिंग और क्लियरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छे से लिखिए तभी नंबर मिल सकते हैं। मोबाइल से दूर रहिए। जी सर, मोबाइल से दूर रहिए। आपने कभी छुआ मोबाइल? नहीं, पहले देखते थे बट अब नहीं देखते थे। इंटर में हमने नहीं देखा है। सब बेटी ने मोबाइल नहीं छुआ आपकी? नहीं सर। नहीं, कितनी देर पढ़ाई करती थी? 10 से 11 घंटा तक सर। 10 से 11 घंटा तक सर। आप किसान हैं, बेटी को पढ़ाना मुश्किल होता है आज के युग में, स्कूल ने कितनी मदद की? स्कूल ने सर पूरी मदद की, मेरी बेटी की फीस नहीं पड़ती थी सर। अच्छा जी। फीस नहीं पड़ती थी और अलग से क्लासेस चलती थी? जी, एक्स्ट्रा चलता था। अब बेटी को कहाँ तक आप देखना चाहते हैं? सर जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए मेरे लिए कम ही। क्या देखना चाहते हैं, किस अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं? अभी इसके बारे में क्या हम बता सकते हैं सर? नहीं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम पुलिस कप्तान बने, आईपीएस बने, बहुत लोगों का सपना होता है आईएएस बने, बहुत लोगों का सपना इंजीनियर डॉक्टर बनने का होता है। आपका सपना क्या है? जी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। सबको पकड़ने का है। यही ना? जी सर, पकड़ने का नहीं सर, अब अच्छा, इनकम टैक्स अधिकारी बनने का है, तो तैयारी कर रखी है आपने? जी ये तो कर रखी है। जैसे पेपर हुआ था तब से पढ़ने लगे थे उसकी। मम्मी क्या सोचती हैं, आप क्या सोचती हैं अपनी बेटी के बारे में? भी सोच रहे हैं कि बिटिया अच्छे से पढ़े और भी मेहनत करेगी तो फिर फल मिलेगा। हम तो सोच रहे हैं बिटिया जितना पढ़ेगी उतना भी पढ़ा देंगे। अच्छा। चाहे जैसे पढ़ाएं, अब तो पैसा मिलता है, अब तो पढ़ाई न पढ़ाई। जी, और भी बिटिया पढ़ती है, अच्छे से पढ़ती है, पढ़ाई करती है।
तो भी पढ़ाना है ही है। पढ़ाना है। तो कितना मुश्किल होता था, आप गृहिणी हैं और आपके हस्बैंड जो हैं वो किसान हैं, तो ये सपना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले स्कूल होते हैं, ये पिछड़े इलाके में स्कूल था, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हम अगले बनेंगे। अगले बनेंगे, लेकिन बिटिया मेहनत किए हैं, बिटिया अच्छे से मेहनत किए हैं। कह रही थी बिटिया हम कुछ बनेंगे मम्मी, पढ़ेंगे, जब मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा तब फिर कुछ बन जाएंगे। तो हम कहते पढ़ाई करते रहो बिटिया, और क्या। तो भी पढ़ती है, अच्छे से पढ़ी हैं, तब भी टॉप किए हैं। देखिए, अच्छे से पढ़ी है तभी टॉप किए हैं। प्रबंधक जी क्या कहेंगे? बच्ची कह रही है कि यहाँ अलग से आप क्लासेस चलवाते थे, फ्री में पढ़वाएं। आपने पहले से ही माइंड बना लिया था, हाई स्कूल में भी टॉप किया, इंटर में भी इनके अंदर शिखा के अंदर टॉप करने की क्षमता थी? हाँ, इसकी विशेषता थी कि इसने हाई स्कूल में भी 100 में 100 अंक मैथ में प्राप्त किए थे, और चूँकि मैथ में बहुत ही फास्ट माइंड है इसका, तो हमको विश्वास था ये जहाँ जो भी हम लोग मेहनत करेंगे ये हमारे बिंदुओं पर खरी उतरेगी, और इसने मेहनत की और हमको सफलता मिली। हम इसको प्रेरित भी किया करते थे खड़े करके, जब भी क्लास चेक करने जाते थे तो या ऑफिस में बुला के इसको प्रेरित करते थे कि बेटा एक तो सुपर 30 में हो, तुमको निःशुल्क पढ़ने का मौका मिला है, इसको का लाभ उठाओ। हर तरीके से इनके बाबा आते रहते थे, नेताजी लोग कहते हैं, वो बहुत परेशान रहते थे क्योंकि इतने कम खेती में खर्चा चलाना बहुत कठिन काम है। तो जब ये जूनियर में पहले थी तो हमसे जब भी आके कहते थे इतनी फीस ले लो, बहुत कम तो लेते थे, लेकिन हमने इससे तब भी कहा मेहनत करो, सुपर 30 में आ जाओ, तुम अपने आप निःशुल्क हो जाओगे। बिल्कुल। तो देखिए, स्कूल ने ये प्रबंध किया और बेटी ने सफलता हासिल की, और बेटिया बहुत आगे मुकाम पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको बता देंगे कि ये आप जो सफलता हासिल करते जा रहे हैं निरंतर, क्या कहेंगी? आज हमारी 2 बेटियों ने हाई स्कूल और इंटर में अपने यूपी में परचम लहराया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। हाई स्कूल में कशिश ने और इंटर में अंशिका ने, दोनों बेटियां हमारे बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज से और प्रकाश ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से हैं। और मैं इनके लिए कहना चाहूँगी, ऐसी मेहनत, ऐसा संघर्ष यदि करती रही जीवन में तो बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत उन्नति करोगी, और तुम्हारा रास्ता हमेशा साफ रहेगा। जो भी करोगी वो हासिल करोगी। अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, उस लक्ष्य को लेकर चलो। आज जैसे पहला स्थान प्राप्त किया है, वैसे ही जीवन में हमेशा। कैसा लगता है जब आपके बच्चे इतना कमाल? बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। लगातार 2005 से मैं प्रधानाचार्य के पद पर कार्य करती रही, और हमेशा 2016 से हमारे यूपी में चौथा, पांचवा, छठा स्थान आता रहा, लेकिन प्रथम स्थान लाने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। आज वो मेरा सपना पूरा हो गया कि आज मेरी बच्चियों ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो मुझे सपने के रूप में दिखाई देता था, आज हकीकत में वो हो गया। ऐसी बेटियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। आज ये मेरा प्रांगण बहुत ही गर्व से भर गया है, जहाँ पर हम सब खड़े हैं और इस बच्ची को सम्मानित कर रहे हैं, जिसने आज हमको गौरव के क्षण हासिल करने के लिए प्रेरित कर दिया है। बिल्कुल, गौरव के क्षण हासिल करने के लिए प्रेरित कर दिया है। और खुशी की बात होगी ही कि चूंकि यूपी में जब नाम होता है मेधावी का, तो उसके साथ उस स्कूल का भी नाम होता है। और जिला मुख्यालय से अगर बात करें सीतापुर से, तो आपका स्कूल कितनी दूरी पर है? ये जिला मुख्यालय से हमारा विद्यालय बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज ये 55 किलोमीटर्स डिस्टेंस पर स्थित है। और यहाँ की बेटी हमारे विद्यालय की छात्रा रही शिखा वर्मा, जिसने इस बार इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड परीक्षा में शीर्ष रैंक हासिल करके विद्यालय का, पूरे समाज का और प्रदेश का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए छात्रा को बहुत बहुत बधाई।
और आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप हमारे विद्यालय कवरेज करने के लिए आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे प्रिंसिपल हैं। साहब आपके भाव बता रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाई है। क्या माहौल रहता है आपके कॉलेज का कि हाई स्कूल भी टॉपर्स आपने दिया, इंटर भी टॉपर्स दिया, जो इंटर में आई है बच्ची वो भी पहले हाई स्कूल की टॉपर्स रही है, तो ऐसा क्या दूसरे से अलग है? क्योंकि आज सब इस पर रिसर्च कर रहे होंगे कि सीतापुर, महमूदाबाद और पहला यही बार बार यहीं के टॉपर्स आते हैं। बिल्कुल, ये महमूदाबाद क्षेत्र जो है शिक्षा का हब माना जाता है और यहाँ पे जहाँ तक हमारी जानकारी है, जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे बड़े पिताजी जो है कोचिंग चलाया करते थे और तब से लेकर आज तक उनके पढ़ाए हुए हजारों हजार शिष्य विदेशों में और बड़ी बड़ी पोस्टों पे IAS, PCS, MBBS विभिन्न स्थानों को सुशोभित कर रहे हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में जब ये प्रकाश इंटर कॉलेज की स्थापना हुई और उसके बाद दूसरी शाखा जो है बाबू राम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की स्थापना हुई और पढ़ाई को लेकर वो लोग बहुत सजग रहते थे। फीस क्या है हाई स्कूल इंटरमीडिएट? देखिए, ग्रामीण अंचल में विद्यालय होते हुए फीस बहुत अधिक नहीं है हम लोग। कितनी लगभग? हाई स्कूल में इस समय 1300 रुपये हमारे यहाँ की फ़ीस है। और जो ये छात्रा टॉप की है ये तो सुपर 30 की छात्रा है। ये हम लोग एक क्लास सुपर 30 चलाते हैं जिसमें 9 से 12 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। इसमें बच्चे से किसी प्रकार का हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते हैं और उसी का परिणाम है कि ये बच्चे जो है अपने शीर्ष मुकाम को हासिल कर पाए हैं, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि हमारे विद्यालय की फ़ीस का वहन या खर्चा उठा पाएँ। और सुपर 30 में चयनित होने के बाद इन बच्चों को 9 से 12 पढ़ाने का जो बीड़ा हमने उठाया और वो बीड़ा आज सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो कॉलेज का अगर वहाँ का बिल्डिंग वगैरह देखें तो क्या AC है फुल्ली? नहीं, बिल्डिंग तो अभी फ़िलहाल AC नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एयर कंडीशन वाले स्कूल जी और वो प्रसिद्धि साबित होते हैं और जहाँ सुविधाओं का अभाव हो वो आगे निकल जाते हैं। नहीं, कॉलेज में फिलहाल अभी नॉर्मल क्लासेस के जैसी ही व्यवस्थाएं हैं और कोशिश करेंगे कि आगे डेवलप किया जाए और बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे बच्चे और आगे विकास कर कितने सकें। बच्चे पढ़ते हैं? सुपर 30 में 30 बच्चे हम लोग लेते हैं और वैसे कॉलेज में नियर अबाउट 1500 बच्चे इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा। और शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने आपसे 2024 में इसी जगह खड़े होके एक बाइट दी थी कि अगर ईश्वर ने चाहा और आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो एक दिन हम फर्स्ट रैंक हासिल करके। इंडिया से ही? जी, आई इंडिया से आपसे ही है, मैंने कहा था। इसी जगह पे इंटरव्यू हमारा हुआ था और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो एक दिन हम फर्स्ट स्थान को भी हासिल करके दिखाएंगे और आज वो गौरव का क्षण हमारे सामने आ गया है। बिल्कुल, तो देखिए ये प्रिंसिपल हैं और निश्चित तौर पर जब बच्चा कोई कमाल करता, मेधावी कोई कमाल करता है, प्रदेश में नाम रोशन करता है, तो इनका दिल कितना बाग बाग होता होगा। कॉलेज के बारे में हमने इसलिए बताया कि ज़िला मुख्यालय से काफ़ी दूर है, पिछड़ा इलाका पहला माना जाता है, लेकिन वहाँ के मेधावी जो प्रदेश में डंका बजाने का काम कर रहे हैं। गौरव की बात यह है कि सीतापुर के इसी कॉलेज के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के टॉपर्स आए हैं। तो आप ज़रा सोचिए उन विद्यालयों के लिए भी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी फीस लेते हैं, और वहाँ का रिज़ल्ट कैसा आता है और यहाँ का रिज़ल्ट कैसा आया है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।